गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विकास शर्मा योर मैथ्स टीचर बिफोर यू। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और उसमें हमने डिस्कस कर लिया था एडजेसेंट एंगल। और आज हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। हेडिंग डालेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? व्हाट इज लीनियर पेयर? लीनियर पेयर is the pair of adjacent angle whose sum is 180 degree and whose non-common are opposite to each other. एंड एडजेसेंट एंगल में मैंने आपको बताया था द एंगल विच हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन बेस आर। कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्क जो एंगल रखते हैं उन एंगल को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर आया है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी एक तरह से एडजेसेंट एंगल ही होता है, लेकिन उन एंगल्स का सब कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई और इस पर मैंने यहाँ पर ये एक एंगल तो ये है 1, एक एंगल ये है 2। तो यहाँ पर एंगल 1 ये देखिए, एंगल 2 ये देखिए, तो ये कॉमन आर्म हुई और ये कॉमन वर्टेक्स हुआ, क्योंकि ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है। तो जब मैं दोनों के वर्टेक्स लिख रहा हूँ तो वर्टेक्स कॉमन आ रहा है और ये आर्म बीच में कॉमन आ रही है, तो ये हो गया कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म है। तो ये एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन ये कैसा है? जिसमें जो इसकी नॉन कॉमन साइड है, ये नॉन कॉमन साइड है, ये साइड और ये साइड कॉमन नहीं है, क्योंकि देखिए मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो ये एंगल ले रहा हूँ, तो ये वाले तो कॉमन है, ये दोनों नॉन कॉमन। नॉन कॉमन साइड एक दूसरे की अपोजिट में रहती है। देखिए ये इधर को है और ये इधर को जा रही है, तो ये कैसी साइड्स हैं? नॉन कॉमन साइड्स। कैसी साइड है ये? नॉन कॉमन साइड। और इसमें एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो होता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर भी एक तरह से एडजेसेंट एंगल ही होता है, जिसका एंगल का सम कितना रहता है? 180 डिग्री। और जो नॉन कॉमन साइड्स रहती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट रहती हैं। नॉन कॉमन साइड कैसी रहती हैं? एक दूसरे की अपोजिट रहती हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एंगल एंड द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल ही होता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है लीनियर पेयर में? 180 डिग्री। देखिए लीनियर पेयर पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने ये लाइन बनाई, ये एंगल x है और ये एंगल है 100। ये एंगल 100 है और ये वाला x है। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए, तो लीनियर पेयर वाली फॉर्म है, जो नॉन कॉमन साइड है एक दूसरे के अपोजिट है, और पेयर का मतलब दो एंगल होने चाहिए। पेयर का मीन्स है दो एंगल। x प्लस 100 इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करके क्या आता है? 180 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये लीनियर पेयर वाली फॉर्म है और इसमें दोनों एंगल को सम करके कितना आएगा? 180 डिग्री। x को और 100 को जब मैं प्लस करूँगा कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ पर मैं लिख दूंगा लीनियर पेयर, एल की शॉर्ट में लिख देंगे x इक्वल्स टू 180 माइनस 100। 180 माइनस 100 माइनस करिए तो कितना आ गया? 80 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 80 डिग्री। तो ऐसे हम लीनियर पेयर की हेल्प से, जो अगर एक एंगल हमारे पास है
दूसरा एंगल वी हैव टू फाइंड। तो ऐसे हम सेकंड एंगल फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर का। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने एक और ये लाइन बनाई, ये ए है और ये 120। अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए प्लस 120 इक्वल्स टू 180। दोनों एंगल को प्लस करूंगा, इक्वल्स टू लीनियर पेयर। तो ए इक्वल्स टू 180 और इसको उधर माइनस कर देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 60 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 60 डिग्री। ए की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर दी है? 60 डिग्री। तो लीनियर पेयर्स का हम यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो देखिए। लीनियर पेयर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ये 120 डिग्री का एंगल है बेटा, दिस इज x एंड दिस इज 50 और यहाँ पर मैंने लिख दिया y। मुझे यहाँ पर क्या करना है? मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू मुझे इसमें फाइंड करनी है। तो एक तो मैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मेरे पास है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। एक तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में यहाँ लगा सकता हूँ। देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, ये इसके अपोजिट में जो दोनों एंगल है उसके बराबर होगा। x प्लस 50 को अगर मैं ऐड करता हूँ इन दोनों को तो कितना आना चाहिए? 120। क्यों? बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको कल बताई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ बना हुआ है इसके अपोजिट में जो दो एंगल है अगर मैं उनको प्लस कर दूँ तो ये एक्सटीरियर के एंगल के बराबर होगा। तो x इक्वल्स टू 120 माइनस 50, ये उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। कितना आया? x की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है? 70 डिग्री। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर ये देखिए, ये लाइन और ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये कॉमन है। तो यहाँ पर ये लीनियर पेयर बना लिया। एक लाइन पर जब दो एंगल आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। अभी बताया था। तो y और 120, y प्लस 120 इक्वल्स टू कितना जाएगा? 180। इसको मैं क्या लिखूंगा? लीनियर पेयर। y प्लस 120 इक्वल्स टू 180। ये क्या है? लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। अब देखिए y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस कर लीजिए 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, एक्सटीरियर एंगल मेरे पास था, मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। मैंने क्या लगाई है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ये जो 120 है ये x और 50 को जोड़ के आएगा। x प्लस 50 120 के बराबर होगा। ये कौन बताता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताती है। यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस 50 है, उधर ले जाइए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों का प्लस कितना? 1। इन दोनों की ये लीनियर पेयर है, 180 आ जाएगा, उधर माइनस करिए तो कितना आ गया? 60 डिग्री। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड इसको सोल्व करने का। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड से मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ।
सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में ये लिख सकता हूँ, मैंने y की वैल्यू निकाली, y प्लस 120 जो है, y और 120 क्या बना रहे हैं 180, लीनियर पेयर, y इक्वल्स टू 180, इधर उसको माइनस कर दीजिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। y की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड कर ली है 60 डिग्री। जब मैंने y की वैल्यू 60 डिग्री फाइंड कर ली, ये 50 है ये 60 है, ये मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिख दूंगा x प्लस 50 प्लस y इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में देखिए तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है 50 ऐसे रखिए, y की वैल्यू 60 है इक्वल्स टू 180, तो x प्लस इन दोनों को ऐड करिए 110 इक्वल्स टू 180, 110 इक्वल्स टू 180। अब मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू 180 में से 110 को माइनस कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई है 70 डिग्री। तो ये इसको सोल्व करने का सेकंड मेथड था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम ऐसे ही आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 50 और ये 60। अब मुझे इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू कहाँ से आएगी, इन दोनों के बराबर, इन दोनों का प्लस जो होगा वो x की वैल्यू होगी। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट, x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 50 प्लस 60। क्यों होगी, क्योंकि x इज द एक्सटीरियर एंगल, x कैसा एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है और जो अपोजिट में इसके दो एंगल होंगे उनके प्लस के बराबर x की वैल्यू होगी। यहाँ पर आप रीजन देंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 110 डिग्री। अब देखिए 110 डिग्री आ गई है, x की वैल्यू 110। अब मुझे y की फाइंड करनी है, या तो मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं, या तो मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा या लीनियर पेयर से y की वैल्यू निकाल दूंगा। y की वैल्यू फाइंड करने के यहाँ पर दो ऑप्शन है। फर्स्ट के x प्लस y जो है वो 180 के बराबर है, x और y क्या है दोनों लीनियर पेयर हैं, तो इनका सम कितना होगा 180। x की वैल्यू यहाँ पर 110 प्लस y इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू आ गई है 180 माइनस 110, तो y की वैल्यू कितनी हो गई है 70 डिग्री। एक मेथड तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का ये है। तो सेकंड मेथड क्या होगा इसका, सेकंड मेथड किसका, केवल y की वैल्यू फाइंड करने का। यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है 3, इनका सम कितना होगा 50 प्लस 60 प्लस y इक्वल्स टू 180। यहाँ पर क्या लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कितना आ गया 110 प्लस y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 70 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई है
70 डिग्री। तो ऐसे हम लीनियर पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल में जो मिसिंग एंगल रहते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स केवल इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। जो बच्चे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं आई हैव सीन इट बाई 4 टाइम, आई हैव सीन इट बाई 3 टाइम, मैंने कल आपको एक स्क्रीनशॉट सेंड करा था। वॉचिंग टाइम वॉज 3 to 4 मिनट ओनली। सो you do not have to write everything in your notebook. You have to understand everything which I delivered you through these videos. So you have to increase your watching time and giving your best, make you better in mathematics. So regularly you have to take the mathematics dose which I told you, how to take the dose of mathematics at night, how to read the mathematics, how to practice the mathematics. Lots of things I have told you daily, but you people are not ready to understand. Yesterday I told you you have to take any topic for practice. If you have take any topic like basic geometrical concept, so you have to watch its first video, then you have to again watch its first video, then you have to write in your notebook, then you have to practice the same questions, then your basic concept will be strong and you can be the best student of the mathematics, and in future you can be the topper of the mathematics. So you have to watch that video regularly and support your teachers. Again I am repeating my words, without supports of student, teachers, all efforts are failed. Without support of students, teachers, all efforts are failed. So I need your support. I will give you my best and you also have to give your best to your teachers. Then you can be better students of the world. Thank you students. Have a nice day for your teachers.